हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोग, सालों तक ब्लड, केओस, एक्सप्लोडिंग बॉडीज, पॉलिटिकल सटायर और प्योर मैडनेस दिखाने के बाद फाइनली द बॉयज खत्म हो गया। और ऑनेस्टली जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा ये इमोशनल एंडिंग दे गया। यहाँ ये सिर्फ सुपर हीरोज की स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये ब्रोकन लोगों की स्टोरी थी। ऐसे लोग जो अंदर से इतने खाली हो चुके थे कि पावर, रिवेंज, फेम या फियर के थ्रू खुद को कंप्लीट फील करना चाहते थे। और दोस्तों, इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था होमलैंडर। यहाँ फिनाले के स्टार्ट तक आते आते होमलैंडर कम्प्लीटली अनस्टेबल हो चुका था। जैसे पहले के सीजन्स में लगता था उसे सिर्फ कंट्रोल चाहिए, लेकिन यहाँ एंडिंग ने एकदम क्लियर कर दिया कि उसे दुनिया पर रूल नहीं करना था, बल्कि उसे सिर्फ लव चाहिए था, एक्सेप्टेंस चाहिए था। और दोस्तों, वही चीज उसको सबसे डेंजरस बनाती थी। यहाँ उसके लिए रायन सिर्फ बेटा नहीं था, बल्कि रायन उसका प्रूफ था। प्रूफ कि वो इम्पोर्टेंट है, कि वो अकेला नहीं है, कि कोई तो है जो उसको समझेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं दोस्तों, होमलैंडर अपनी पूरी लाइफ एक फैंटेसी में जीता रहा कि वो गॉड है, सुपीरियर है, वन ओनली चूजन है। लेकिन यहाँ रायन ने उस फैंटेसी को तोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ उन दोनों का कन्फ्रंटेशन इजली सीरीज के बेस्ट सीन्स में से एक था, जहाँ रायन ने फाइनली वो बोल दिया जो कोई कभी होमलैंडर को डायरेक्टली नहीं बोल पाया, कि लोगों को डरा के उनका वर्शिप नहीं जीता जाता, बल्कि उससे बस मॉन्स्टर बनते हैं। और भाई लोग, उसके बाद होमलैंडर के फेस पे जो एक्सप्रेशन था वही यहाँ पूरा सीन सेल करता है। अब एक सेकंड के लिए जेन्युइनली लगा कि उसके अंदर का इल्यूजन टूट गया। यहाँ सालों तक वो खुद को ह्यूमैनिटी से ऊपर समझता रहा, लेकिन यहाँ रायन की रिजेक्शन ने उसको रियलिटी में लाके पटक दिया। लेजर्स के नीचे, पैट्रियोटिक स्पीच के नीचे, बॉट के फेक इमेज के नीचे वो बस एक इमोशनली डैमेज्ड आदमी था जो डेस्परेटली चाहता था कि कोई उसे प्यार करे। और फिर भाई लोग, इस सीन की सिनेमेटोग्राफी भी इंसेन थी। यहाँ रायन और होमलैंडर को बार बार सेम फ्रेम में दिखाया गया, जैसे दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो। और वही फिनाले का बिगेस्ट थीम था कि क्या हम अपने पेरेंट्स की डार्कनेस इनहेरिट करते हैं। और फिर दोस्तों, यहाँ रायन को डर था कि उसके अंदर भी होमलैंडर का एक हिस्सा है। और भाई लोग, ऑनेस्टली यही डर ऑडियंस को भी था। मीनवाइल दुनिया कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गई थी, और इस पॉइंट तक होमलैंडर खुद को सेलिब्रिटी या लीडर नहीं मानता था, बल्कि यहाँ उसको जेन्युइनली लगने लगा था कि वो ह्यूमैनिटी का नेचुरल रूलर है। और दोस्तों, ऑल ऑफ हिज स्पीच ने वो परफेक्टली शो किया। यहाँ सीन में रिलीजियस इमेजरी थी, पैट्रियोटिक सेटअप था, और सब कुछ इंटेंशनली डिस्टर्बिंग फील हो रहा था। वहीं होमलैंडर पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोल रहा था, बल्कि यहाँ वो कल्ट लीडर की तरह लग रहा था, जैसे वो अपने फॉलोअर्स को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। और दोस्तों, फिर आता है एक वर्ड, फादर। और जैसे ही उसने टेलीप्रॉम्प्टर पे वो वर्ड देखा, सारा बरीड ट्रॉमा बाहर आ गया। और भाई लोग, ऑनेस्टली उस मोमेंट में समझ आता है कि होमलैंडर इतना ब्रोकन क्यों है, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी रियल फैमिली थी ही नहीं, ना चाइल्डहुड, ना अफेक्शन, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स, मैनिपुलेशन और लोनलीनेस। वहीं रायन की रिजेक्शन ने उसका सारा इमोशनल डैमेज वापस सरफेस पे ला दिया। और फिर दोस्तों, पहली बार यहाँ होमलैंडर एक्टिंग करना बंद कर देता है। नो फेक स्माइल, नो पीआर इमेज, नो पॉलिटिकल मास्क। अब वो ओपनली बोलता है कि जो लोग उसे वर्शिप नहीं करेंगे वो यहाँ मरना डिजर्व करते हैं। और दोस्तों, सबसे स्कैरी बात कि तुम उसकी आंखों में देख के बिलीव करते हो कि वो ये सच में करेगा। और फिर इस पॉइंट पे होमलैंडर सिर्फ विलन नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक इमोशनली ब्रोकन गॉड था, जिसको दुनिया का अनकंडीशनल लव चाहिए था। और जब वो नहीं मिला तो उसने फियर चूज कर लिया। वहीं दोस्तों, उधर बॉयज भी अपनी फाइनल फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं, और इमोशनली सबसे ज्यादा शैटर्ड थी किमिको। यहाँ फ्रेंची की डेथ ने उसको अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर जहाँ सीरीज की स्टार्टिंग से किमिको सिर्फ सरवाइव कर रही थी, और धीरे धीरे फ्रेंची के साथ उसने ह्यूमैनिटी फील करना स्टार्ट किया था, और फिर उसको लूज करने के बाद वो फिर से कोल्ड और एनिमलिस्टिक हो गई। और दोस्तों, यहाँ फिनाले का इमोशनल कोर वही था। अब यहाँ टीम का प्लान डिपेंड करता था किमिको के इमोशनल ट्रिगर पर, लेकिन वो खुद इमोशनली नंब थी। यहाँ रेज तो था उसके अंदर, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी। तभी आयरोनिकली सिस्टर सेज इनडायरेक्टली उसकी हेल्प कर देती है। वो धीरे धीरे किमिको को रियलाइज कराती है कि उसकी रियल पावर रेज नहीं थी, बल्कि रेज ने तो उसको बस जिंदा रखा, और उसकी रियल स्ट्रेंथ थी उसकी ह्यूमैनिटी, लव और कनेक्शन। और दोस्तों, वही रियलाइजेशन क्लाइमेक्स को हिट कर देता है। अब यहाँ वॉल ऑफिस अटैक प्योर केओस था, एक्सप्लोजन्स, ब्लड कोलेप्सिंग वॉल्स, लेकिन यहाँ एक्शन सिर्फ एक्शन नहीं लग रहा था, बिकॉज यहाँ हर पंच के पीछे ईयर्स का इमोशनल बैगेज था। और दोस्तों,
फिर फाइनली बूचर और होमलैंडर फेस टू फेस, और फिर यहाँ ईयर्स की बिल्डअप का पे ऑफ जेन्युइनली वर्थ लगता है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि पहली बार होमलैंडर एंग्री नहीं लग रहा था, बल्कि यहाँ वो स्कैर्ड लग रहा था। जहाँ नॉर्मली वो हर फाइट में गॉड कॉम्प्लेक्स के साथ एंटर करता था, लेकिन यहाँ वो पैनिक कर रहा था, एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, और उसको रियलाइज हो गया था कि शायद इस बार वो सच में मर सकता है। और दोस्तों फिर आता है रायन, और फिर उस मोमेंट में होमलैंडर को समझ आता है कि उसने सब कुछ लूज कर दिया। यहाँ जिस बेटे को वो अपने साइड में चाहता था वो अब उसके अगेंस्ट खड़ा था। और दोस्तों यहाँ इस इमोशनल पेन ने उसको फिजिकल अटैक से ज्यादा हर्ट किया। लेकिन दोस्तों यहाँ असली टर्निंग पॉइंट थी किमिको, जहाँ फ्रेंची के विजन के थ्रू उसको फाइनली याद आता है कि वो सिर्फ वायलेंस के लिए बनी मशीन नहीं है, बल्कि वो अब भी ह्यूमन है, वो अब भी लव फील कर सकती है। और फिर एक ब्लास्ट और 1 सेकंड में सब बदल जाता है। अब होमलैंडर की पावर्स चली गई, बूचर की भी, इवन रायन की भी। और फिर दोस्तों उसके बाद जो साइलेंस आता है, यहाँ वो पूरे फिनाले का स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट बन जाता है। बिकॉज पहली बार होमलैंडर को ऑर्डिनरी इंसान की तरह एग्जिस्ट करना पड़ा। नो लेजर्स, नो इनविंसिबिलिटी, नो गॉडहुड, यहाँ सिर्फ फियर। और दोस्तों यहाँ एंटनी स्टार ने उस मोमेंट में जो परफॉर्मेंस दी, ऑनेस्टली वो यहाँ टेलीविजन हिस्ट्री लेवल थी। यहाँ 1 सेकंड में उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सडनली कॉन्फिडेंस गायब, वॉइस शेक कर रही है, जैसे कोई आदमी पहली बार मोर्टेलिटी फील कर रहा हो। और दोस्तों फिर आता है बूचर। यहाँ उनकी फाइनल फाइट सिर्फ सेव द वर्ल्ड वाली फाइट नहीं थी, बल्कि वो ईयर्स का हेट्रेड था जो फाइनली एक्सप्लोड हो रहा था। हर हिट के पीछे बेका थी, रॉबिन थी, इनोसेंट लोग थे, सारी डेथ्स। और दोस्तों जब होमलैंडर मर्सी के लिए बैक करता है तो यहाँ वो जेन्युइनली सररियल लगता है। यहाँ सीरीज ने सालों तक उसको अनटचेबल मॉन्स्टर की तरह बिल्ड किया था, लेकिन पावर्स जाते ही क्या बचा, बस एक ब्रोकन टेरिफाइड आदमी। और फिर यहाँ क्रोबार किल परफेक्ट थी, ब्रूटल भी, सिंबॉलिक भी। यहाँ होमलैंडर स्काई में गॉड की तरह नहीं मरा, बल्कि वो ग्राउंड पे हेल्पलेस मर गया पूरी दुनिया के सामने, और मिथ खत्म। लेकिन दोस्तों फिनाले की बेस्ट बात ये थी कि शो ने होमलैंडर को कार्टून विलन नहीं बनाया, बल्कि यहाँ उसके एक्शंस अनफॉरगिवेबल थे ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ शो ये भी दिखाता है कि अनइमेजिनेबल पावर, इमोशनल निग्लेक्ट, आइसोलेशन एक इंसान को कितना हॉरिफाइंग बना सकते हैं। इसीलिए होमलैंडर टीवी हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट विलेंस में से एक लगता है। वहीं दोस्तों दूसरी साइड डीप की एंडिंग भी डार्कली पोएटिक थी। यहाँ पूरी सीरीज में वो वैलिडेशन ढूंढता रहा, उसे रिस्पेक्ट चाहिए थी, लेकिन उसने कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, और एंड में उसे ना ह्यूमंस ने एक्सेप्ट किया, ना सी क्रिएचर्स ने। और दोस्तों ये एक परफेक्ट पनिशमेंट थी। लेकिन यहाँ सबसे ट्रेजिक एंडिंग बिली बूचर की थी। अब यहाँ होमलैंडर को मारने के बाद भी उसको पीस नहीं मिला, यहाँ उसको सिर्फ एम्प्टीनेस मिला। यहाँ रायन भी उसे रिजेक्ट कर देता है, और फाइनली बूचर रियलाइज करता है कि रिवेंज ने उसको भी मॉन्स्टर बना दिया। वहीं टेरर का चले जाना अनएक्सपेक्टेडली हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज वो सिंबलाइज करता था कि बूचर ने क्या लूज किया, सिर्फ बेका नहीं बल्कि एक नॉर्मल लाइफ का चांस। और फिर आता है उसका फाइनल प्लान, ग्लोबल वायरस रिलीज करना। यहाँ उसके दिमाग में लॉजिक सिंपल था, आज थाउजेंड्स मरेंगे, फ्यूचर में बिलियंस बचेंगे। लेकिन ह्यूई समझ गया था कि बूचर अब सिर्फ हेट्रेड पे चल रहा है। वहीं उन दोनों की फाइनल कन्फ्रंटेशन प्योर एंडिंग का इमोशनल हार्ट थी। यहाँ ह्यूई अब भी बिलीव करता था कि ह्यूमैनिटी फ्लॉड होके भी वर्थ सेविंग है, और बूचर बिलीव करता था कि सर्वाइवल के लिए कुछ भी जस्टिफाइड है। और एंड में बूचर हेस्टिटेट करता है बिकॉज ऑफ ह्यूई। यहाँ उसको लैनी याद आता है, वो लास्ट इनोसेंट इंसान जिससे उसने जेन्युइनली प्यार किया था। और जब ह्यूई बूचर को किल करता है तो वो ट्रेजिक लगता है, लेकिन पीसफुल भी, जैसे फाइनली वॉर खत्म हो गई। और फिर दोस्तों उसकी ग्रेव पे लिखा लविंग हस्बैंड ऑनेस्टली पूरा कैरेक्टर समराइज कर देता है। और यहाँ सारी वायलेंस के नीचे बिली बूचर बस एक ग्रीविंग आदमी था जो लॉस से कभी रिकवर ही नहीं कर पाया। हाँ दोस्तों यहाँ फिनाले परफेक्ट नहीं था, यहाँ कुछ स्टोरी लाइन्स रश्ड लगी, कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को और टाइम मिलना चाहिए था। यहाँ जेन्युइन कनेक्शंस भी उतने इम्पैक्टफुल नहीं निकले जितना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एंडिंग एक जगह एब्सोल्युटली सक्सीड करती है कि उसने यहाँ जर्नी को मीनिंगफुल बना दिया।
यहाँ द बॉयज एंड तक ब्रूटल, वायलेंट और किनिकल रहा, लेकिन उस डार्कनेस के नीचे शो ने एक डीपली ह्यूमन मैसेज दिया है कि पावर बिना लव के मॉन्स्टर्स बनाती है, रिवेंज इंसान को अंदर से खा जाता है और फियर कभी जेन्युइन कनेक्शन रिप्लेस नहीं कर सकता। और दोस्तों शायद इसीलिए ये एंडिंग काम कर गई, शॉक की वजह से नहीं, डेथ्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि फिनाले को फाइनली समझ आ गया था कि द बॉयज का रियल हार्ट क्या था। तो भाई लोग मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही द बॉयज का फिनाले आपको कैसा लगा, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।